नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया और सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबरों पर। प्रदेश सहित जिले भर में कोरोना मरीज मिलने का सिलसिला जारी है। लगातार कोरोना मरीजों का ग्राफ बढ़ने से प्रशासन के समक्ष चिंता बनी हुई है। आज सुबह भी बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज आए हैं। चिकित्सक संजीव महेश्वरी ने बताया कि शहरी क्षेत्र के जटिया कॉलोनी पहाड़गंज से 30 साल की महिला, 10 साल की बालिका और 6 साल का बालक पॉजिटिव आया है। गुजर बस्ती पहाड़गंज से 50 साल के पुरुष, बालाजी नगर वैशाली नगर से 43 साल की महिला, गौरी नगर वैशाली नगर से 15 साल के बालक, श्रीराम कॉलोनी से 32 साल के युवक, बलदेव नगर वैशाली नगर से 66 साल के वृद्ध, बालाजी नगर वैशाली नगर से 10 साल के बालक और 12 साल की बालिका, यूआईटी कॉलोनी से 48 साल के पुरुष, रेलवे क्वार्टर से 29 साल की महिला, लोंगिया से 23 साल के युवक, हनुमान नगर बिहारीगंज से 47 साल के पुरुष, अर्जुन लाल सेठी से 48 साल के पुरुष, न्यूचंद नगर से 81 साल की बुजुर्ग महिला, बिहारीगंज गड्डी मलियान से 44 साल शहर के पहाड़गंज इलाके में इन दिनों कोरोना मरीज निकलने के बाद हॉटस्पॉट क्षेत्र बना हुआ है। यहाँ कोरोना संक्रमण ज्यादा ना फैले, इसके लिए आज एसडीएम अजमेर देविका तोमर ने क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसडीएम ने बताया कि क्षेत्र के आसपास पीएससी में संदिग्ध लोगों के सैंपल किस प्रकार लिए जा रहे हैं, साथ ही सैंपलिंग की व्यवस्था, बैरिकेडिंग की व्यवस्था, कानून व्यवस्था की भी जानकारी ली। जितने भी क्षेत्र हैं उपखंड अजमेर में, पहाड़गंज हुआ, डिग्गी पैलेस हुआ, जैसे कल भी एक दो और क्षेत्रों में देखा जाएगा। एवरीडे निरीक्षण में यही है कि पीएचसी किस तरह से कोविड सैम्पलिंग करवा रही है। पीएचसी में जो लोग आ रहे हैं ओपीडी में, उनके जो कोमॉर्बिड सैंपल्स हैं या फिर कोई 60 साल से ऊपर है, वल्नरेबल है या कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है या ट्रैवल हिस्ट्री है, वो लोग किस तरह से उनको सैम्पलिंग कर रहे हैं, क्या क्या हिदायतें बरती जा रही हैं, और जो लोगों को क्वारंटाइन किया है, जो पॉजिटिव है, सिम्प्टोमेटिक हैं, उनकी किस तरह से व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग व्यवस्था है नहीं है, पुलिस कर्मी वहाँ पे मौजूद हैं या नहीं, ये सब देखा गया। व्यापक सुविधाएं हैं, सब ठीक है। बाकी सबका सहयोग है, तो सब डिपार्टमेंट्स आपस में समन्वय बना के रहें और निरीक्षण इसी प्रकार करें। अजमेर के जिला कलेक्ट्रेट पर आज 2 छोटे बच्चे पहुंचे और कोरोना वॉरियर्स पुलिसकर्मी, मीडिया कर्मी और स्वास्थ्य कर्मियों को मास्क, सैनिटाइजर दिए। बच्चों ने बताया कि उनकी मां दुबई में लॉकडाउन की वजह से फंसी हुई है और आज उनका जन्मदिन है। इसी की वजह से आज इन बच्चों ने यहाँ मास्क और सैनिटाइजर बांटे। बच्चों ने बताया कि उन्हें अपनी मां की बहुत याद आ रही है। मेरे मम्मी का बर्थडे है और मैं संतकाराम कॉलोनी में रहता हूँ। मेरा नाम हर्ष देरानी है। मेरी मम्मी और मेरे पापा दुबई में रहते हैं और वो कोरोना की वजह से इधर इंडिया में आ ही नहीं पाए, और एसपी साहब के यहाँ पे हमने मेरी मम्मी का बर्थडे बनाया, और मेरे भाई का नाम है पार्थ देरानी, वो भी 6 साल का है। किस तरह से बर्थडे बनाया बेटा आपने? किन-किन को आपने मास्क और सैनिटाइजर बांटा? हमने मीडिया और पुलिस को मास्क और सैनिटाइजर बांटे। कैसा लग रहा है आपको ये सब करके? बहुत अच्छा लगा। विनाशकारी विपदा कोरोना महामारी के रूप में आमजन सहित सभी का हाल बेहाल है। इसी विपदा से निजात पाने के लिए अशोका मोटर कंपनी की ओर से जवाहरलाल नेहरू अस्पताल के मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों को 200 पीपीई किट भेंट की गए। इस मौके पर अशोका मोटर के महाप्रबंधक समीर मुरकिया, रोहित, अमित श्रीवास्तव मौजूद रहे। आज तो हमने यही जेएलएन हॉस्पिटल में दिए हैं। कल हम लोगों ने अपना ये सैटेलाइट हॉस्पिटल हो गया, ये आपका रामगंज के अंदर हो गया, और पहाड़गंज के अंदर भी अपना जो प्राइवेट क्लिनिक्स वगैरह है, गवर्नमेंट गढ़ी मालियान का जो कोविड सेंटर है, उसमें भी अपन ने करीब 20-25 किट, और जिसको ज़रूरत पड़ेगी अपन देते रहेंगे आसपास के एरिया में। वैसे तो ये राजस्थान के अंदर आधे राजस्थान जो अपने पास में है, उनमें सभी जगह हम डिस्ट्रीब्यूट कराएंगे। 10-10, 20-20 किट जैसे जैसे जिस हॉस्पिटल में जाते जाएंगे हम लोग देते जाएंगे। आज कहाँ पर और कितने किट? आज अभी देखो कुछ कलेक्टर्स और उसमें भी जाएगा, एसपी में भी, बाकी यहाँ जो भी डॉक्टर्स है, अभी जैसे जनाना वगैरह का भी हमारा प्रोग्राम है।
स्मार्ट सिटी की बोर्ड मीटिंग बुधवार को जिले के प्रभारी सचिव और अजमेर स्मार्ट सिटी के अध्यक्ष भवानी सिंह देता की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित की गई। देता ने बताया कि नगर निगम की नई बिल्डिंग के विषय में चर्चा की गई। पालविचला रोड सहित सिटी बस बढ़ाने के विषय में बात की गई। शहर में बन रहे एलिवेटेड रोड निर्माण कार्य भी समय से पूरा करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए। स्मार्ट सिटी हमारी बोर्ड मीटिंग थी, उसमें प्रोजेक्ट्स का रिव्यू डिस्कस हुआ, कुछ नॉर्मल इशू तो उसका डिस्कस हुआ, पाल बिचला रोड के बारे में हुआ, नगर निगम की नई बिल्डिंग के बारे में भी सुझाव आए थे। उसके अलावा सिटी बसेस को बढ़ाने में भी बात आई है। प्लस मंत्री जी ने जो जनवरी में दौरा किया था, दारीवाल साहब ने, हमारे मंत्री जी, उनके निर्देशों की कंप्लायंस भी हुई है। तो थिंग्स आर मूविंग, अजमेर में काफ़ी बेहतर चल रही है और आगे और गति देंगे। कलेक्टर साहब नए आए, SEO भी नए हैं, तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं गति बेहतर। और क्योंकि बोर्ड की मीटिंग हर 3-4 महीने में करने की होती है, तो उसके बारे में डिस्कशन हुआ है। एलिवेटेड के बारे में बात हुई है, उसको RSRDC को बुला के थोड़ा इंस्ट्रक्शन दिया को टाइमलाइंस के मुताबिक करें और उसमें कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। उसके अलावा पाल बिचला रोड की भी बात हुई है। सीवरेज नेटवर्क का भी टेंडर वगैरह रिसीव कर लिया। पटेल स्टेडियम का भी जल्दी काम चालू हो जाएंगे। तो प्रोग्रेस वगैरह कोविड में जरूर 3-4 मिनट नुकसान हुआ था, लेकिन प्रोजेक्ट्स वगैरह वापस टेक ऑफ करने लग गए। तो शहर में पब्लिक पार्क्स भी ले रहे हैं, कुछ नगर निगम ले रही है, कुछ इसमें भी स्मार्ट सिटी में 4-5 जगह हम लोग ले रहे हैं। लेकिन नगर निगम एरिया में भी मेयर साहब और CO साहब उसमें सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं। कोविड को लेकर सर कोविड को लेकर भी बात करेंगे। कलेक्टर साहब और उनकी टीम लग रही है, तो हम लोग बात करेंगे कैसे हैं। अभी कितने प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है? आई थिंक मेरे हिसाब से एटलीस्ट 20 प्रोजेक्ट पे चल रहा है और अगले कुछ दिनों में 8-10 प्रोजेक्ट पर और काम चालू हो जाएगा। अजमेर के गंज थाना इलाके में एक शातिर बदमाश ने व्यक्ति के खाते की जानकारी लेकर उसके खाते से 74,000 रुपए की ऑनलाइन ठगी कर डाली। पीड़ित के बेटे भूपेंद्र ने शातिर ठग के खिलाफ गंज थाने में रिपोर्ट दी, जिसमें उसने बताया कि किसी अज्ञात युवक का फोन आया, जिसमें बताया कि वह उनके खाते में 25,000 रुपए डलवा रहा है और उसके लिए खाता संख्या और QR कोड मांग लिए। जिसके बाद शातिर ने अलग अलग 3 किस्तों में 74,000 रुपए उसके खाते से निकाल लिए। पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर शातिर के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। कल दिनांक 21 जुलाई 2020 को भूपेंद्र उबाना ने एक रिपोर्ट पेश की कि मेरे पिताजी रामनगर में टिफिन सेंटर चलाते हैं। उनके पास एक कॉल आया कि मैं मीना बोल रहा हूँ और आपके खाते में 25,000 रुपये जमा कराना, किसी फौजी स्टाफ को देना है। तो उसने बताया कि आप कौन बोल रहे हो? उसने बताया मैं आपके टिफिन सेंटर से टिफिन लेता हूँ और आप शायद पहचान नहीं रहो और आपके खाते में मेरे को जमा कराना है, किसी को अर्जेंट देना है। तो वो विश्वास में आ गया, तो उसने खाता नंबर दे दिया। खाता नंबर देने के बाद में उसने बताया कि आपके QR नंबर दे दो। तो QR नंबर दे दिए। QR नंबर देने के बाद में स्कैन कर दिया और स्कैन से उसके 25,000 रुपये से खाते से उठ गए। तो उसने वापस बताया कि ये 25,000 रुपये मेरे खाते से उठ गए। तो उसने कहा कि अब ये गलती से उठ गए, आप 25 वापस जो कोड नंबर मेरे को भेजो वापस स्कैन करके, मैं आपको 50,000 रुपये खाते में जमा करा दूँगा। तो उसके वापस दोबारा आए, दोबारा 25,000 रुपये और उठ गए। इस प्रकार उसने वापस फिर फ़ोन किया तो बताया और मालूम किया 24,000 रुपये और उठ गए। इस प्रकार टोटल राशि 74,000 रुपये कट गई खाते से। 3 बार में, एक बार 25, 25 और 24। 420 में मुकदमा दर्ज किया और अनुसंधान जारी है। शहर में सक्रिय साइबर क्राइम अंजाम देने वाले शातिर बदमाशों ने एक व्यक्ति का ATM कार्ड बदलकर ATM बूथ से 20,000 रुपए निकाल लिए। रुपए निकालने के बाद पीड़ित व्यक्ति ने रामगंज थाना पुलिस को अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत देकर धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज कराया है। रामगंज थाने के ASI ने बताया कि चंद्रमदाई निवासी मुश्ताक अहमद खान का ATM बदलकर 20,000 रुपए निकालने के मामले में मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। कल दिनांक 21/7/2020 को श्री मुश्ताक अहमद खान पुत्र मुनीर खान जाति मुसलमान निवासी B ब्लॉक चंद्रमदाई नगर अजमेर में उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट पेश की कि दिनांक 22/6/2020 को दिन में 1:45 PM पर
मेरे SBI HMT अजमेर खाते में से अज्ञात व्यक्ति द्वारा 20,000 रुपये रेलवे स्टेशन दतिया MP से निकाल लिए हैं ATM द्वारा, जिस पर मुकदमा नंबर 420/6 में दर्ज किया गया। तफ्तीश जारी है। नगर निगम द्वारा बनाए जा रहे न्यू गोविंद नगर में नाले के विरोध में आज क्षेत्रवासियों की समस्या सुनने कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी मौके पर पहुंचे और उन्होंने क्षेत्रवासियों से उनकी समस्या सुनी और जिला प्रशासन और नगर निगम तक पहुंचाने की बात कही। कांग्रेसी नेता हेमंत भाटी ने बताया कि नगर निगम द्वारा जो नाला बनाया जा रहा है उसका पानी अजय नगर और तारागढ़ की पहाड़ियों से आता है। इस नाले के पानी की निकासी इस क्षेत्र में होती है, जिससे क्षेत्रवासियों में काफी रोष है। भाटी के अनुसार इसकी शिकायत जिला कलेक्टर और नगर निगम प्रशासन को दी जाएगी। पूर्व में पहले नेहरू नगर से एक नाला छोड़ा गया था 10 फीट 12 इंच का, वो यहाँ पे न्यू गोविंद नगर में बिल्कुल 2 फुट की नाली में छोड़ा गया। हमारे घर में 3 साल से उससे ही पानी भरता था, तो ये अभी कम नहीं था, तो वहाँ दूसरा इन्होंने उदय नगर में नाला शुरू कर दिया है। उस कामकाज पर हमने रोक लगाने के लिए स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ है। उसी रोक के लिए संदर्भ में हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और हम चाहते हैं कि इस नाले को बंद कराया जाए। पार्षद के पास गए थे आप? जी, हम लोग काफ़ी बार गए हैं उनके पास, और इनके पास हमने मीटिंग भी काफ़ी बार वो हमारे साथ उपस्थित हुए हैं मीटिंग में। गायत्री सोनी। और बदल के पास? हाँ जी, बदल मैडम के पास भी गए थे। उन्होंने आश्वासन यही दिया कि मैं 1-2 दिन में तपास करा के आपको उनका जवाब देती हूँ, उसके बाद वहाँ से कोई भी उत्तर। बारिश शुरू हो गई है, फिर घरों में पानी भर रहा है। हम तो तैरते तैरते अजय नगर में पहुँचेंगे, यही हालत हो जाएगी। हम अजय नगर मुख्य रोड के ऊपर यहाँ पर खड़े हैं। यहाँ पर न्यू गोविंद नगर के जो निवासी हैं उनकी प्रॉब्लम ये थी कि नगर निगम के द्वारा जो नाला यहाँ पर बनाया गया है, जो कि अजय नगर और तारागढ़ की पहाड़ी क्षेत्र का जितना भी पानी है वो एक बहुत बड़े नाले के रूप में यहाँ पर आता है। मगर समस्या ये है कि जहाँ पर एक और उस पानी की निकासी के लिए 10 फुट का चौड़ा और करीब 10-12 फीट का गहरा नाला एक तरफ है, उसमें पानी का फ्लो इतना ज़्यादा आता है और उसका जो मेन ड्रेन है वो न्यू गोविंद नगर के अंदर सिर्फ 18 इंची या 2 फीट की एक नाली के रूप के अंदर जो है खोला गया है। जब भी बारिश का पानी पूरे फ्लो के साथ पहाड़ी से यहाँ पर आता है तो पूरे न्यू गोविंद नगर के अंदर पानी भर जाता है, जिससे क्षेत्रवासियों को यहाँ बहुत परेशानी होती है। निगम ने किस तरह का सर्वे यहाँ पर किया है यह मालूम नहीं पड़ पा रहा है और अपनी मनमानी करके लोगों की असुविधा को ध्यान में नहीं रखते हुए नाले का यहाँ पर निर्माण किया गया, जिसका यहाँ के लोगों ने विरोध किया है और उनके बुलाने पर मैं यहाँ पर वस्तुस्थिति देखने आया था और वाकई में ये बहुत गलत तरीके से बना हुआ। अगर इस जो मुख्य रोड के ऊपर नाला 10 फीट का है उसको लगातार लंबाई की तरफ बालाजी जो समारोह स्थल है वहाँ तक अगर ले जाकर इसको तारागढ़ रोड के जो वहाँ पर नाला बना हुआ अगर उससे जोड़ दिया जाता है तो समस्या सभी हल हो सकती है। इसके लिए हम निगम में ही बात करेंगे और कलेक्टर साहब को इस स्थिति का जो है जानकारी देकर और इसका हल लेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पर जागरूक नागरिकों ने कोर्ट से स्टे लिया हुआ है और यहाँ पर काम रुका हुआ है और इस काम को अगर सही तरीके से नहीं किया जाता है तो इसके लिए सभी लोग विरोध के अंदर भी हैं और हम इनके साथ खड़े हैं और कलेक्टर साहब को बोल के इसका समाधान किया जाएगा। अजमेर के कृष्णगंज थाना क्षेत्र में आज सुबह अचानक गैस रिसाव होने के कारण घर में धमाका हो गया। धमाका होने के कारण घर के सभी खिड़की दरवाजे टूट गए। वहीं घर में सो रही एक युवती भी झुलस गई। युवती को जेएलएन अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। कृष्णगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले सुशील गंदोई के घर में यह हादसा हुआ। मकान मालिक ने जानकारी देते हुए बताया, 5 बजे करीब हम सब घर पे सो रहे थे। बच्ची उठी थी, गरिमा कंदोई मेरी बच्ची है, वो उठी थी पानी पीने के लिए। उसने एकदम से खटका दबाया और गैस रसोई खोली थी कि एकदम से गैस की आग लगी और वो जल गई और एकदम से अपने आप ही गैस बंद हो गई। 1 सेकंड में गैस जली, 1 सेकंड में गैस का भपका लगा। पूरे मकान के अंदर जैसे कोई भूकंप आया उस टाइप से मकान, खिड़की, दरवाजे सब तहस नहस हो गए। और क्या हादसे के अंदर गरिमा हमारी बच्ची है जो जल गई है, करीब 65% जली है। जेएलएन में भर्ती है, एडमिट है जेएलएन के अंदर। और तो कोई घायल वगैरह नहीं हुआ? घायल बस गरिमा ही हुई है। और बजे की वारदात है? सुबह 4:45 बजे की बात है। पानी पीने के लिए उठी थी और
ये हादसा हुआ है। सारे खिड़की दरवाजे सब टूट गए, कंप्लीट टूट गया मकान का ऊपर का मामले को लेकर शिकायत भी की पुलिस को? पुलिस के अंदर अपने किशनगंज थाने में शिकायत करी। अजमेर रोडवेज बस स्टैंड के 2 गेट पिछले 4 महीनों से बंद थे, जिन्हें आज खोल दिया गया। अजमेरू आगार के प्रबंधक अनिल पारिक ने बताया कि लॉकडाउन के चलते रोडवेज बस स्टैंड के 2 गेट सुरक्षा की दृष्टि से बंद किए गए थे, जिन्हें आमजन की सुविधा के लिए आज खोलने का निर्णय लिया गया। उन्होंने बताया कि बस स्टैंड के गेट खुलने पर आमजन और यात्रियों को राहत मिलेगी। वहीं जो रोडवेज बसें एक ही गेट से आवागमन कर रही थी, अब उनको भी दूसरे गेटों से आने जाने की सुविधा मिलेगी।